ये कहानी है राजनगर की। राजनगर में इन दिनों भूतिया काले बंदर का आतंक मचा हुआ है। वो कब और कहां से आता किसी को पता नहीं, लेकिन जब भी आता वो तबाही मचा देता। 10 फुट ऊंचा वो काला बंदर बहुत ही भयानक दिखता था। बड़े बड़े उसके पंजे बहुत ही खतरनाक थे। उसके दांत तो ऐसे थे जैसे कि नुकीले पत्थर हों। जब वो गुस्से में चीखते हुए जमीन पर चलता था तो ऐसा लगता था कि भूकंप आ गया हो। मार डालूंगा सबको मार डालूंगा। ये कहकर भूतिया बंदर ने 2 आदमियों को एक साथ उठा लिया और अपने नुकीले दांत से उनको खाने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे कोई बचा लो भाई, अरे कोई तो बचा लो इस भूतिया काले बंदर से। मुझसे कोई नहीं बच सकता, मैं हूँ भूतिया काला बंदर। तुम दोनों जाओगे मेरे पेट के अंदर। भूतिया बंदर किसी की दुकान में आग लगा देता तो किसी की सब्जी का ठेला पलट देता, कभी किसी को उठाकर नीचे पटक देता तो कभी नुकीले पंजे से किसी को घायल कर मार देता। अरे इसने तो मेरी दुकान में आग लगा दी, सारा सामान जल के खाक हो गया। अब मैं कहाँ से लाऊंगा इतना सारा सामान? भैया इसने तो मेरा ठेला ही पलट दिया। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, अब मैं कहाँ से और क्या खिलाऊंगा अपने परिवार को? अब तुम्हें उनकी चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। 4 महीने पहले से ये सिलसिला शुरू हुआ है। 4 महीने पहले की बात है। शाम का समय था, बाजार लगा हुआ था। उसी दिन सबसे पहले भूतिया बंदर लोगों को दिखाई दिया था। आलू ले लो, प्याज ले लो, शिमला मिर्च ले लो, फूल गोभी ले लो, फूल गोभी। पूरा बाजार लोगों से ठसाठस भरा हुआ था। कोई सब्जी ले रहा था तो कोई कपड़े, तो कोई घर के लिए कुछ और सामान। तभी लोगों को किसी जानवर के चिंघाड़ने की आवाज आई। लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही भूतिया बंदर वहां आ गया। लोगों ने आज तक इतना विशाल बंदर नहीं देखा था। उसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। अरे ये कैसा बंदर है? आज तक मैंने इतना बड़ा बंदर तो नहीं देखा। मुझे तो इसे देखकर बहुत डर लग रहा है, कहीं ये हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे। कुछ लोगों ने थोड़ा साहस दिखाया और उन्होंने काला बंदर को पत्थर उठाकर डराने की कोशिश की। ए काले बंदर, भाग यहाँ से, नहीं तो पत्थर से मारकर तेरा बुरा हाल कर दूंगा। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि इसके बदले में भूतिया काला बंदर उनकी जान ले लेगा। भूतिया काले बंदर ने उन सभी को मार दिया और वहां से चला गया। उस दिन के बाद तो भूतिया काला बंदर कभी भी आ जाता और लोगों को परेशान करता, उन्हें मार देता। सबसे बुरा तो तब हुआ जब वो स्कूल के कुछ बच्चों को उठा ले गया। एक ही तो मेरा बेटा था, कितने प्यार से मैं उसे रख दी थी, वो भूतिया बंदर उसे उठाकर ले गया। बहन क्या कहूँ मैं तो उस समय को कोस रही हूँ जब मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजा था। सभी लोग बहुत ही परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस भूतिया काले बंदर से कैसे छुटकारा पाए। तब रामनगर के सबसे बुजुर्ग आदमी ने शमशान वाले बाबा के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने ये भी बोला कि पहले भी जब कभी गांव पर कोई संकट आया है, शमशान वाले बाबा ने गांव के लोगों की मदद की है। कुछ लोग बाबा के पास पहुंचे। बाबा बहुत ही बूढ़े थे, वो ठीक से चल फिर भी नहीं सकते थे। फिर भी वो लोगों से मिले। लोगों ने उन्हें सारी बात बताई। बाबा ने ध्यान लगाया और कोई मंत्र पढ़ने लगे। ओम 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 प्रकट हो, संकट नाशक बंधन प्रकट हो। कुछ देर के बाद लोगों ने देखा कि बाबा के हाथों में एक बहुत ही छोटी सी जंजीर आ गई है। ये लो, ये जंजीर, जब वो भूतिया काला बंदर आएगा तो तुम लोग इस जंजीर से उसे बांध देना। उसमें भले ही कितनी भी ताकत हो, लेकिन वो इस जंजीर को तोड़ नहीं पाएगा। जब वो इस जंजीर में कैद हो जाएगा तो तुम लोग उसे मेरे पास लेकर आ जाना। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी जंजीर में वो विशालकाय बंदर कैसे कैद होगा। उनके मन में उस जंजीर को लेकर संदेह था। भाई बिरजू, वो बंदर उतना बड़ा है और बाबा ने छोटी सी जंजीर दी है, इससे हम कैसे बांधेंगे उसे? यही सवाल तो मेरे मन में भी आ रहा है, लेकिन बाबा ने कुछ सोचकर ही तो जंजीर दी होगी ना। उसी शाम की बात है। सभी लोग अपने काम में जुटे हुए थे। तभी उन लोगों को एक औरत की चीख की आवाज सुनाई दी। वो सब भागे भागे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भूतिया काले बंदर ने एक औरत को पकड़ रखा है और वो उसे खाने वाला है। तभी बिरजू ने उस बंदर को ललकारते हुए कहा कि ए काले बंदर,
छोड़ छोड़ उसे, नहीं तो मैं तुझे इस जंजीर से कैद कर लूंगा। हाँ। उसके बाद बिरजू ने अपने हाथ में वो जंजीर निकाल ली। उस जंजीर को देखकर वो काला बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे कैद करोगे? मुझे, वो भी इस मामूली सी जंजीर से? रुको, तुम्हारी जंजीर को अभी मैं कई टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। ये कहकर वो बंदर बिरजू की तरफ बढ़ने लगा। बिरजू की डर के मारे हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जंजीर को पकड़कर खड़ा रहा। जैसे ही बंदर ने उसके हाथ से जंजीर खींचने की कोशिश की, उस जंजीर से चिंगारी निकली। अरे अरे, ये जंजीर तो जादुई है। बिरजू और गांव के लोगों ने उस जंजीर में भूतिया काले बंदर को कैद कर लिया और उसे लेकर बाबा के पास जाने लगे। कुछ देर के बाद वे भूतिया बंदर को लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा को देखकर वो बंदर बहुत ही गुर्राने लगा और जंजीर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। मार डालूंगा, सबको मार दूंगा, छोड़ो मुझे। तो अब किसी को नहीं मार सकेगा दीपेंद्र, किसी को नहीं। जिंदा रहकर भी तूने लोगों को परेशान किया और मरकर भी वही काम कर रहा है, लेकिन अब बस, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बाबा के मुंह से दीपेंद्र नाम सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि वे सभी उसे बचपन से जानते थे। दीपेंद्र बचपन से ही बहुत शैतान था। पूरा गांव उससे परेशान था। दीपेंद्र के माँ बाप भी उससे बहुत परेशान हो गए थे। उसके पिता ने एक दो बार उसकी पिटाई भी की, लेकिन वो नहीं सुधरा। एक दिन सुबह सुबह ही 3-4 औरतें गुस्से में दीपेंद्र के घर आईं और उसके पापा से उसकी शिकायत करने लगी। देख रहे हैं हम लोगों के सूजे हुए चेहरे, आपके बेटे दीपेंद्र ने तो परेशान करके रखा है हमें। अब ऐसी भी कोई बदमाशी करता है क्या? हम सारी औरतें आज सुबह सुबह पानी भर कर आ रही थी। जैसे ही हम रास्ते में आने वाले पीपल के पेड़ के पास से गुजरे, दीपेंद्र ने अपनी गुलेल से पेड़ पर बने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मार दिया और भाग गया। उसके बाद तो पेड़ की सारी मधुमक्खियां हम पर टूट पड़ी। दीपेंद्र जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी बदमाशी भी बड़ों के जैसी होने लगी। कुछ सालों के बाद उसके माता पिता का भी किसी बीमारी से देहांत हो गया था, इसलिए अब वो और भी आजाद हो गया था। एक दिन की बात है, दीपेंद्र ने किसी की बाड़ी से केला तोड़ लिया और केले खाते हुए लौट रहा था। तभी रास्ते में बंदर के एक बच्चे ने उसका केला छीन लिया और भाग गया। ए रुक बे बंदर के बच्चे, मेरा केला वापस दे। जब बंदर दीपेंद्र का केला लेकर भाग रहा था, इस बंदर के बच्चे को तो मैं वो सजा दूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। दीपेंद्र गुस्से में पटाखों की लड़ी ले आया और बंदर के बच्चे को पकड़कर उसकी पूंछ में बांध दी। वो बेचारा मर गया, लेकिन बंदर की माँ ने उसे ऐसा करते देख लिया था, इसलिए वो अपने और साथियों के साथ आई और दीपेंद्र को भी मार डाला। मरने के साथ ही दीपेंद्र भूतिया काले बंदर में बदल गया। दीपेंद्र, तू जब तक जीवित रहा, लोगों की मुसीबत का कारण बना रहा और मरने के बाद भी लोगों की बद्दुआएं ले रहा है। तुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। तूने एक निरीह जानवर को मार दिया। तू हमेशा ऐसे ही भटकते रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, नहीं तो पता नहीं तू और कितनों को मारेगा। उसके बाद बाबा ने एक छोटी सी डिब्बी निकाली और कोई मंत्र पढ़ने लगे। पल भर में भूतिया बंदर का आकार चींटी के समान हो गया। बाबा ने अपनी डिब्बी में उसे कैद कर लिया और उस डिब्बी को जमीन में गाड़ दिया। उस दिन के बाद भूतिया काला बंदर के आतंक से सबको मुक्ति मिल गई। नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। अब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।